देखिए, बांग्लादेश में आज जो उथल पुथल हो रहा है, ये अगर देखा जाए तो एक भारत के लिए बहुत बड़ा सबक है। क्योंकि वहाँ जिस तरीके से सत्ता को बदला गया, किसी को इतना पता नहीं चला। और प्लान बे में पूरा फोर्स भी, आर्मी भी, सारे लोग कोई विरोध नहीं किए और सत्ता परिवर्तन हुआ। लेकिन सत्ता परिवर्तन होना एक अलग बात है कि उनके देश में राजनीतिक अनरेस्ट था, उसके लिए हुआ, या राजनीति में जो लोग थे उनका इंटरेस्ट था, उसके लिए हुआ। लेकिन हिंदुओं का कत्लेआम जो वहाँ पे हो रहा है, और वो भी बहुत शॉर्ट पीरियड में, कि जब स्टूडेंट सारी चीज़ें कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और सत्ता परिवर्तन हो रहा है, और इसके बस कुछ ही घंटे के अंदर पूरा मूवमेंट जो है हिंदू विरोधी हो गया, और हिंदुओं का कत्लेआम हो गया, और उनकी दुकानें, उनकी जो संपदा थी वो लूटपाट में कन्वर्ट हो गई। इससे लगता है कि राजनीति नहीं हो रही थी। एक तरीके से देखा जाए, वहाँ हिंदुओं को कट्टरपंथियों से का एक मूवमेंट था जो हिंदुओं के विरोध में था और सत्ता के विरोध में था, और हिंदुओं को उन्होंने प्लान बे में इस तरीके से मारने की साजिश रची थी, और उसमें वो कामयाब रहे। वहाँ की आर्मी और फोर्स ने कोई विरोध नहीं किया। हाँ, एक है कि ये इतनी बड़ी साजिश हो रही थी, इंडिया की जो गुप्तचर संस्थाएं हैं, वो कोई सूचना या कोई प्रिकॉशन नहीं ले पाई जो सरकार को लेना चाहिए था उनकी सूचना के आधार पर, कि उनको प्रोटेक्शन मिल सके। लेकिन वहाँ के राष्ट्र के प्रधानमंत्री को वहाँ से लाने में ये अपनी पूरी भूमिका निभाए और सुरक्षित लाए, ये एक अहम रोल है। लेकिन इस परिवर्तन का, सत्ता परिवर्तन का जो दूसरा पहलू देखा जाए, तो ये लगता है कि इस कट्टरता के साथ जिस तरीके से किया गया, ये इंडिया के लिए एक सबक होना चाहिए कि इस पे इंडिया जो है अपना सारी चीज़ें अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए बहुत तरीके से जांच पड़ताल करके लोगों को देश में घुसाए। क्योंकि इनके सहारे जिस तरीके से वहाँ कट्टरपंथियों ने उत्पात मचाया है, और वहाँ के कट्टरपंथी और वहाँ के लोग, उनके एजेंट इंडिया में आराम से आ रहे हैं और जा रहे हैं, और जिस पे कोई विरोध नहीं होता है, सरकार विरोध करती है। जैसे सरकार ने सीएए लाया, एनआरसी लाने के लिए बातचीत हुई, शुरू हुआ, ये तो देश में पहले से था, लेकिन इसमें कुछ संशोधन करना चाह रहे थे, और उस पर बातचीत जब शुरू हुई तो विपक्ष की सारी पार्टियों ने उसका विरोध किया। विरोध करने का कारण जो था वो बहुत बड़ा था। उसमें सबसे बड़ी समस्या ये हो रही थी कि जो 12 साल से पहले के आए हुए हैं उनकी एप्लीकेशन पे विचार करना था, और उसमें कंडीशन थी कि वो कहाँ से आए, कौन है, उनकी पूरी आईडी होना चाहिए, किस देश के हैं, वो पूरा डिटेल, और इंडिया में कब आए, कहाँ से अलाउ किए गए, तो वो भी डिटेल होनी चाहिए थी। जो इंडिया में अवैध तरीके से आए हुए हैं, अगर इस फार्मूले पे चेकिंग की जाती तो वो सॉर्ट आउट हो जाते, उनको यहाँ से जाना पड़ता। और हमारे यहाँ कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इनको संरक्षण देने में लगी हुई हैं। जब भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई करने की बात आती है तो वो उसका विरोध करने पे उतारू हो जाते हैं। इतना बड़ा नरसंहार होने के बाद हमारे देश के पार्टी लेवल पे किसी पार्टी ने कोई आज तक रैली नहीं निकाली कि इसके विरोध में, कि मैं बांग्लादेश का इस कार्य का विरोध कर रहा हूँ, और वहाँ की सरकार, जो नई सरकार बनी है, और जो वहाँ की मिलिट्री है, जो शासन व्यवस्था है, उसका विरोध कर रहा हूँ कि इसका नरसंहार जो हुआ है उसके जिम्मेदार लोगों को सजा होनी चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस पे केस चलना चाहिए। इस तरीके की मांग रखनी चाहिए, तो जो नहीं रखी गई, बल्कि उन मुद्दों को उठाया जा रहा है जो जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, और उस पर ज़्यादा स्टेज दिया जा रहा है।
और हमारे ही देश में पहले भी ऐसे आंदोलन चले हैं, ऐसे कैंडल मार्च हुए हैं, जो इंग्लैंड में केस हुआ कि एक आदमी एक वहाँ पर मुस्लिम की हत्या हुई और उसके विरोध में एक ऐसे और वो हुआ था जिसको पानी में डूब गया था, उसके विरोध में, फिलिस्तीन के फेवर में। ये यहाँ पे कैंडल मार्च होता, नारेबाजी होती हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन हिंदू जहाँ भी मारे जाते हैं, हिंदुओं के अगेंस्ट कहीं अत्याचार होता है, तो ऐसे मुद्दे पे यहाँ के सारे सेकुलर विचारधारा के हिंदू और दूसरे लोग भी बिल्कुल मौन हो जाते हैं। उनका कोई कहीं अता पता नहीं चलता को कहाँ गायब हो चुके हैं। कि इतनी मानवता इनके अंदर तो होनी चाहिए कि जब मानवता का हनन हो, मानवाधिकारों का हनन हो, उस पर क्वेश्चन उठाएं। वहाँ हिंदू के साथ पारसी भी, क्रिश्चियन भी, और जो जैन, बौद्ध, जो भी और दूसरे धर्म है, माइनॉरिटी, सबके ऊपर ये अत्याचार हो रहा है। ये कई जगहों पे हो रहा है। तो इनको सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, हमारा देश इस पे मेरी मौन से कहाँ जाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसे हमारे देश के बुद्धिजीवियों को, जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, जो पद्म भूषण अवार्ड वापस करने वाले बुद्धिजीवी हैं, इन गैंगों को तुरंत सक्रिय होने की जरूरत है, लेकिन नहीं हुए। ये अपनी पूरी जो इनका चरित्र है वो ओपन हो रहा है और साथ में पार्टियों का भी हो रहा है कि वो मुद्दा कौन सा हो, किसमें उनको फायदा हो, उसी को उठाएंगे। हमें लगता है कि हमारे देश की सारी राजनीति केवल वोट बैंक की तरफ ही रहती है कि इस मुद्दे को अगर उठाएंगे तो उस वर्ग के लोग जो हैं, जो उस देश के बहुसंख्यक निवासी हैं, मुसलमान, और हमारे देश के मुसलमान उनसे नाराज हो लेंगे और उनका वोट बैंक खिसक जाएगी। ये बहुत महत्व। लेकिन हमारे देश के मुसलमानों को सोचना चाहिए कि देश में जो कुछ है वो उनका भी उतना अधिकार है जितना हिंदुओं का हमारे भारतवर्ष में। और यहाँ के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, या कोई बगल में देश अनरेस्ट होता है, तो उसका असर अपने देश पर भी आएगा, उनके ऊपर भी आएगा, हिंदुओं पर भी आएगा। और हमारे देश अब के सारे मुसलमानों को चाहिए कि वो किसी की वोट की बैंक न बने, वो स्वतंत्र होकर अपने विचारधारा को लागू करें और हर एक पार्टियों को विचारधारा को देखें और उनके साथ उनकी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएं। और सक्रियता से क्या होगा कि ये ध्रुवीकरण खत्म होगा और देश एक अच्छे माहौल की तरफ बढ़ेगा, विकास की तरफ बढ़ेगा। जो आपसी वैमनस है, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें खत्म होती चली जाएंगी और एक विकासशील भारत से विकसित भारत बनने में आसान होगा। और सबको इक्वल तो अधिकार इंडिया में है। जो बाहर से आए मुसलमान अनधिकृत हैं, जो यहाँ पे अपने कार्यकलापों से देश में गलत कार्य कर रहे हैं, वो बंद होगा। और हमारे देश के मुसलमानों की जो बदनामी हो रही है और हिंदुओं में जो हिंदू और मुस्लिम करके जो उनके बीच दूरी बढ़ाई जा रही है, ये भी खत्म होगी। इस उद्देश्य से सबको एक साथ आना चाहिए और बांग्लादेश का विरोध करना चाहिए कि वहाँ ह्यूमन राइट का जो उल्लंघन हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और भारत सरकार उसको मुखरता के साथ विपक्षियों को के सहयोग से उसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाए और मानवता उल्लंघन का भी मुद्दा उठाए और वहाँ के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ और वहाँ की सत्ता जो है, वहाँ की मिलिट्री जो इन्वॉल्व रही, कोई एक्शन नहीं ली, उनके जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारी फिक्स हो और उनको सजा मिले। और जो वहाँ के लोग इस दंगे से प्रभावित हैं, उनकी क्षतिपूर्ति की भी उसमें मुद्दे उठाए जाएं, उनकी सिक्योरिटी के मुद्दे उठाए जाएं।
इसी से हमारा देश और बांग्लादेश एक अच्छे माहौल में जाएगा और फिर वही बांग्लादेश की ग्रोथ भी कायम रहेगी, इंडिया की भी ग्रोथ कायम रहेगी और एक अच्छे पड़ोसी का वातावरण यहाँ सुनिश्चित होगा। धन्यवाद।